उनमें से तू एक ना बदलना कहीं। क्या लिखे? ए सर्कल इज डिस्क्राइब ऑन फोकल कोड एज डायमीटर। फोकल कोड क्या होती है? फोकस से पास होने वाली, उसको डायमीटर मानते हैं। सर्कल डिस्क्राइब किया गया। लेट m be the tangent of inclination of the chord to the axis। जो इसकी स्लोप है वो कितनी है? ठीक है। प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये नहीं हुआ? इसको डायमीटर मानते हैं, सर्कल बनाया ना। मैं ड्राइंग बहुत अच्छी है, फिर भावना समझना। रिकॉर्डिंग चालू हो गई क्या? तो तुमको पता है इसको डायमीटर मानते हैं, एक सर्कल बनाया तो 81 स्क्वायर कॉमा कितना? 281, 82 स्क्वायर कॉमा कितना? 282। तो आई थिंक मुझे लगता है कि डायमीटर के एंड पॉइंट तो सर्कल इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? x minus 81 x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 is equal to 0। ठीक है, ये तो मेरी सर्कल की इक्वेशन आती, लेकिन t1 t2 मैंने मानो को गायब करना है। तो तुमको पता है t1 t2 गायब करने के लिए मैं दो यूज करूंगा। एक तो स्लोप दे रखी है, कुछ आया क्या? मुझे कुछ आ गया 2 by t1 plus और एक फोकल कोड है t1 t2 की रिलेशन क्या पता है? -1। इन दोनों का यूज करूंगा, t1 t2 को गायब कर दूंगा मैं। सवाल में आ रहा है? इससे सवाल क्या हो सकता है? x स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इनटू x a स्क्वायर t1 t2 का क्या समझ में आ रहा है ना? अभी तो y स्क्वायर माइनस 2a कॉमन लिया, t1 प्लस कितना t2 प्लस 4a स्क्वायर t1 t2। अब जहाँ से t1 t2 पढ़ रहा है वहाँ पे क्या डाल दो? -1 और t1 प्लस t2 को स्क्वायर होके लिख दो। इसे यूज कर लेना। इसको तो t1 प्लस t2 को स्क्वायर माइनस 4 t1 t2 तो इसकी वैल्यू दो आंसर आ जाएगा। ये लो मेरे पास बुक है लाया। पे तो घर से क्या आते हैं? अरे ऐसा लोग घर पे पड़ी दूर रहती है क्या? सर वो मुझे लगा आज इसके डिस्कशन हो गया तो मैं से ये लाया शीट। आज मैं पैराबोला भी खत्म करूंगा। पैराबोला की लास्ट 3 पॉइंट आ गई वैकेशन के बाद से अपन एलिप्स। एक और कौन सा डाउट है? ये तो खत्म हो गया ना इसमें? हाँ, इसमें सजेस्टेड वाले इतने थे क्या? और उसको कौन सा चाहिए देखो? 8th वाला रेफर क्लासरूम नोट्स। क्लासरूम में शायद कॉपी है किसी ने? क्वेश्चन सेंड करा होगा मैंने। पूरा निकाली जेटा मैंने सेंड कराया क्वेश्चन। वो खत्म हो गई नहीं। हां, वैसे मैं लिख देता डू योरसेल्फ सॉल्यूशन में। हां, 20 जो तुम में से पूछना चाहोगे ना, वो कौन सा पूछना चाहोगे? 27। हाँ। उसकी थोड़ी लैंग्वेज पोलर फॉर्म में दे रखी है। 29 के बाद 27। तुमने कर लिया? हाँ मतलब हो गया। फर्स्ट वाला एक डू योरसेल्फ। ओके, सेकंड मैं कर रहा हूं। सेकंड वाला डाउट है। फर्स्ट में नोट्स क्या, वही तो बोल रहा हूं मैं। वो डू योरसेल्फ सेकंड और थर्ड भी सेकंड थर्ड डाउट है। हाँ, सेकंड थर्ड फर्स्ट वाला तो dx by dy इक्वल x की फॉर्म में चाहिए, y की फॉर्म में चाहिए? x की। और मैंने करा क्या ना, हाँ। क्लास में कराया, दोनों दोनों कराया। दोनों तरीके से करवाया था। y की फॉर्म में भी कराया, x की फॉर्म में भी कराया। बेटा डेरिवेटिव स्टोन कर लेना एलसीडी। मैंने पेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत की आज, और फिर वो मेहनत वेस्ट जाती है तो तुम पढ़ के नहीं आते। इस बार मैं वैसे ही शफलिंग करूंगा आने के बाद। तो गूगल बीमार चल रहा है, जिनमें आ गया है, अमन एब्सेंट है। सुबह के कल से है, उसने बोला कल से आएगा मोस्टली। डन? ये तो अभी कर लोगे ना पूरा? हाँ।
हाँ सर हाँ सर। एक जो काम का सॉल्यूशन है कौन सा 27 27। देखो वो ये लिखा ना आर स्क्वायर कोस स्क्वायर ये वाला, बस इसके जगह पे तुमको ऐसा होगा कि पोलर जहाँ जो एक्स आएगा ना वहाँ पे ये पोलर फॉर्म में सॉल्यूशन दे रखा है। मतलब उस टाइम चलता था, अपने जेई में हटा दिया अभी पोलर कोऑर्डिनेट। अपने में कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है कार्टेशियन, मतलब एक्स वाई। एक्स ये क्या लेने का आर कोस और वाई ये क्या डालने का। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करके। प्रूव दैट लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ऑन द बोर्ड। तो भाई क्या हाई फाई इंग्लिश है। पहला पैराबोला तो बनाते हैं, ठीक है। वर्टेक्स पे कोण कितने डिग्री का एंगल से डिपेंड कर रही है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स है ना। अच्छा इस पे परपेंडिकुलर गिरा है, इसके बताना है ना, यही क्वेश्चन है। ये तो हो जाएगा फिर ना। तुम्हारी तुमको पता सब क्या आदत है, P T1 Q T2। अच्छा तुम मुझे थोड़ी मेरी हेल्प कर देना, किसी बच्चे से पूछो इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी। वो ये वाला लाइन की K by H, इसकी कितनी आ जाएगी 2/T1 K by minus H by K। ठीक है अच्छा वो माइनस एच बाई के। हाँ। अभी देखो मैं इसकी किसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ, पी क्यू के एच के फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, थोड़ा स्टाइल पकड़ना, यदि किसी ने स्टाइल पकड़ लेना तो वैसे भी थोड़ा सेक्सी दिखेगा। ये क्या मैंने के बाई एच पकड़ा, तूने क्या बोला कितना आएगा माइनस एच बाई के। तो ये माइनस एच बाई के लिखो, ध्यान से देखो तो, है ना। और ये किस पैराबोला पे लाइक करता है, y = 4 ये था यहाँ तक क्लियर। और एक कौन और h, ये इसकी मैंने स्लोप लिखी और पॉइंट कौन सा है h के, उसको सेटिस्फाई करेगा। देखो मैंने ये किसकी इक्वेशन लिखी है मैंने, इस लाइन की जो h के से पास हो रही है, उड़ गया देखो ऐसे उड़ेंगे। y - y1 स्लोप कितना हो रहा है -H by अब ऐसा लिखूंगा तो तुम गधे बन जाओगे। वही लिखा देखो ध्यान से। मैं कैसे लिखता हूँ, ये थोड़ा स्टाइल होता है। पहले स्लोप लिख दी, अब h के लाइक करते तो वो वही सेटिस्फाई करके क्या h से h, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ये 2/T1 होगा, ये 2/T2 होगा। उन दोनों के बीच में एंगल कितना 45। मतलब मुझे ये पता है कि tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 - m2 ठीक है। और तुमको पता है कि यदि मैं इस लाइन को पैराबोला के साथ भिड़ाऊं तो मुझे रूट क्या मिलने वाला है T1 T2। पैराबोला के साथ भिड़ाएंगे सेक्सी तरीके से। मैंने उस दिन भी बोला था मेरी आदत। हाँ ये कुछ अच्छे टीचरों की आदतें होती हैं, बहुत कम बच्चे इसको। तुमको पता है इसके रूट कितने आएंगे T1 और T1 T2 के बीच में तुम्हें जो रिलेशन चाहिए ये तो ये तुम्हारे पास ही आया। और जो T1 T2 की वैल्यू उठा देना, जैसे मैं फिर भी कर देता हूँ थोड़ा सा, तो h(t²) 2a(k)t - h² - k² 0। इसके रूट आएंगे T1 T2, तो T1 + T2 और T1 T2 की वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दोगे, ऊपर से रख दोगे तो लोकस आ जाएगा h के मुक्के में। बाद में h के की h या तो बाद में h की जगह r cos लंबा करें, h की जगह r cos रिप्लेस कर दो, तुम्हें डिसाइड क्या आ जाएगा लोकस मिल जाएगा। उस दिन जितने भी सवाल थे उस दिन h के मिड पॉइंट दिया होता था, तो उसकी इक्वेशन t = 1 से लिखा दी। आज वही h के इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखा है, तो स्लोप इधर उठाई, पॉइंट ये उठाया, उसका पैराबोला से बढ़ा दिया T1 T2 में मैंने इसको बिल्कुल पैटर्न वाइज किया। तो ये मेरा अभी इसमें एक्सरसाइज 30 बची होगी ना सिलेक्शन प्रॉब्लम में, मैंने दी थी होमवर्क में। तो बस ये तुम्हारा 30 उसमें ठीक है सिलेक्शन प्रॉब्लम में 9 क्वेश्चन नो तीन मैंने सारी दी क्या उसमें हाँ इसके तो पूरे दे दिए 29 के
सारे दे दिए 30 बाकी 30 बाकी ना, 30 बाकी है। बस। और फटाफट पैराबोला के 3 छोटे हाइलाइट्स, हालांकि हाइलाइट्स तो बहुत होते हैं लेकिन काम के 3 ही है, 3 लिखा तो बाकी अपना बन जाएंगे। और ये चैप्टर खत्म करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं डेरिवेटिव की। एंड डालो हाइलाइट्स ऑफ आने के बाद दिलीप के साथ इसकी डिस्कशन चल रही है। पैराबोला की हाँ लंबी लंबी क्लास लिया करो। तो ट्राई तू कर, तो उन्हें कल मैथ्स का क्या पढ़ा फिर सेल्फ स्टडी बोर्ड का ए का क्या पढ़ा? फिजिक्स में आपने बोला वो हाँ वर्ड प्रॉब्लम वाली। हाँ उसके बाद उसको करने में मैंने 45 मिनट लगा, तुमको पढ़ने में 30 मिनट लगे होंगे। तो 15 मिनट की मस्ती भी थी ना क्लास में, मतलब अपनी क्लास 45 मिनट की थी बोर्ड की, तो 15 मिनट मस्ती निकाल दो। 30 मिनट का कंटेंट था, 30 मिनट का कंटेंट प्रिपेयर करने में 30 मिनट लगे। बाकी आज घुमा घुमा के दूंगा उसमें देखेंगे नहीं करने पे। वो बेटा इम्पोर्टेंट सवाल है बोर्ड में। इसमें तूने क्या पढ़ेगी? सर मैंने अभी एमओडी थोड़ा रिवाइज किया, लेकिन थोड़ा पढ़ रहा था वैसे शीट के क्वेश्चंस पे। मैंने फिजिक्स में किया, मैंने फिजिक्स में वो मैग्नेटिक फोर्सेस एमओडी ने टिल वैकेशन तक ना एमओडी स्टोन कर ले, ये तो इंटीग्रेशन ढूंढना स्टार्ट कर देगा। और इंटीग्रेशन जिस बच्चे का फील वैसे भी बेकार होता है ना, उसको मैथ्स पढ़ने का हक ही नहीं होता है। इंजीनियरिंग में भी होता है, लेकिन इंजीनियरिंग सबका सब बच्चों का फेवरेट होता है। मतलब ऐसा कोई बच्चा मैंने देखा नहीं जो पढ़ने वाला हो ठीक ठाक भी उसको इंटीग्रेशन में मजा ना आए, इसलिए लेकिन पहले डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग कर लेना और थोड़ी ऑनेस्टी के साथ वो क्या वो एक बार वो टर्म 1 के हिसाब से वो भी लगा लेना। क्या योगी या एनसीईआरटी? सर योगी खरीदनी कहाँ से? ऑनलाइन यहाँ पे मेरे WhatsApp क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यू आ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएंगे। देख लिया? चलो अगले से डिस्कशन करा ही देता हूँ। तुम्हारे होमवर्क से ज़्यादा जरूरी है, बस जो करके लाते ना नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आता है, ऐसा मुझे लगता है। एक्सरसाइज 2 का भैया पहला तो मैंने क्लास में एग्जिट कराया है, सेकंड का नया थॉट था उसमें क्या वो नंबर ने सोच लिया, बाकी सब ने कौन फोन करते हैं, व्हाट्सएप पे फोन करते हैं। हेलो जी हाँ बोलिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ओके अब मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए बेटा, थैंक यू। यस मैम आप कर दीजिए बस आप पूरा रिश्ते के लिए ऐसे बदल, मुझे बच्चों का एडमिशन कराना है तो मैंने बोला व्हाट्सएप कर दीजिए, बोला पर नाम सेकंड हो गया नहीं होना, सेकंड नहीं हुआ। चलो देखते हैं बेटा। मान लो एफ एन डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, उसने बोला ना फाइंड पॉलिनोमियल, तो मेरे दिमाग में आया भाई कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, ये तो मुझसे बोलेगा ना वो मैं कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हूं, तो अब उसने मुझे नहीं पता लगा, मैंने बोला एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो लेफ्ट हैंड और उसने बोला अब ये इक्वेशन क्यों है f of 2 is equal to f dash x f double dash x तो तुमने सोचा कि मुझे क्या है कि तो हर x के लिए क्लोज पॉलिनोमियल के लिए यदि n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब मेरा तो सिद्धांत भी नहीं आया ना, मैं अभी थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से आ जाऊं। सिद्धांत है इजान एब्सेंट है, अमन एब्सेंट है, जुगल एब्सेंट है और पीयूष को बोल देना का ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ये एन डिग्री का था
का डिफरेंस n-1 ये n डिग्री n-1 डिग्री का हो जाएगा, तो n-2 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी डिग्री हो जाएगी, 2n- लेफ्ट हैंड साइड में n n और ये कितना हो जाएगा, 2n- n की वैल्यू 3 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी, 3। थ्री। तो मतलब ये किस पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल की बात चल रही है, 3 डिग्री का। तो अब तो तुम तो एक्सपर्ट हो, लेट्स f of x equal to ax3 plus bx square plus कितना cx plus d। अब जो बोलते थे वो करते जाओ, f of 2x कितना हो जाएगा, 8x3 plus 4bx square, जहाँ तक मेरी गलती बोल देना, plus 2cx plus d, ठीक है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, f dash x 3ax square plus 2bx plus c, आधा सही है। हाँ सर, आज लंच नहीं बना तो लंच बाहर कर देना पड़ा कि मम्मी बीमार थे तो चलेगा। f डबल डैश x कितना आ जाएगा, 6ax plus 2b। बस अभी कंपेयर करना है x के q के कोएफिशिएंट x स्क्वायर के x के, तो आगे अभी मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, आगे क्या लिखना, Do it yourself। ठीक है। इसके बाद इतनी मैंने मदद कर दी तुम्हारी, ट्राई ऐसे तो चलेगा कर लूंगा सर, से मैं बाद में सब नहीं आराम से इस बार इसके एलसीडी में फर्स्ट रैंक का ही ना, उसको प्राइस तो बनता है। सर अभी डीसीटी थी। हाँ कौन ने पता इंटीग्रेशन की, मैं दे दूंगा बाद में अगर होगी तो बॉस इंटीग्रेशन कहीं हुआ स्कूल में इधर, नहीं तो डीसीटी कैसे हो सकती है, अरे पूछ रहा था डीसीटी है कि नहीं स्कूल में तो नहीं करा रहे अच्छे से, तो मैम बोल रहे कि मैं आपको टॉपिक भेज दूंगी, आप उसका कुछ ट्राई कर लेना और फिर अटेंडेंस ले लेंगे, क्लास में आ जाना। तो तुम भी खराब हो ना, कल मैम कितनी बार बुला रही, तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों निकलती है, ये ना पता है यहाँ पे तो चल जाता है, लेकिन मैम तुमको इतनी तुम तीनों में तुम्हारे बारे में जो सोचते हो मैम, वैशाली मैम ही है जो थोड़ा बच्चों के ओरिएंटेड, उनको लगता है कि बच्चों को अच्छा पढ़ा जाए, लेकिन तुम उनको बार बार क्या करते हो, पोक करते हो ना बोल के, तो मैम को ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हो। ऐसे ही हुआ ना कल परसों में, ऐसे कल हमारी क्लास में मैं तो नहीं था, क्यों नहीं था तुम, क्लास अटेंड करना मतलब रह गया। और आज की क्लास में होस्ट था कौन तुम, ये वो मैम मुझसे बोले कि रिकॉर्डिंग करो, मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँ, मतलब प्रिंसिपल सर को भेजने वाली थी, इसके बोल रही थी इसको रिकॉर्ड करो। अच्छा आज क्या कि बच्चे बोलते नहीं हैं, हाँ ऐसा प्रिंसिपल को बोल रहा था तो इसको बोल रहे थे, तो फिर तुम लोग बोले नहीं बोले यार, मैं तो बोला ही नहीं। हमने कुछ पढ़ाया तो क्या बोले, गलत बात है। हाँ बोल थर्ड मैं करूँ, हाँ सर आउट है। थर्ड बार तुम्हारे पंगा सर की कैलकुलेशन देखना, ठीक है, तेरे पास शीट तो है, हाँ निकाल ले ताकि पता चले क्या प्रोसेस हो रहा है, क्यों आ रहा है। ये क्लास में अभी एसी चलने से सही हो गया, टेम्परेचर 25 पे 16 पे इसके लिए 16 पे राइट साइड टेम्परेचर है और लेफ्ट साइड आउटसाइड टेम्परेचर है। इसका बोर्ड भी सही है, हमारे लिए अच्छी क्लास है, बस सर ये बेंच कंफर्टेबल भी है ना, लेकिन तुम 3 घंटे बैठते हो, कंफर्टेबल तो वो वाले हैं। हाँ वो जो क्लास में वो इसके क्वेश्चन लगवा दे, मैं तो बोलता हूँ अगली बार जब मैं क्लास बेंच बनवाएंगे नहीं, एक क्वेश्चन वाले सोफे रख देंगे, जहाँ जिसको बैठने वहाँ बैठ जाए। अब बस ना डेरिवेटिव पे टैलेंट दिखाना, और मेरा अभी शेयर उत्तर आ गया इज आंसर। तो कैलकुलेशन अपन कितने स्टेप में करें, 5 स्टेप में या 7 स्टेप में, एक सर तेरी तो ठीक है, तुमको पता है कोस सर तो क्या है, सर को तो चेन रूल लगाने में एक्सपर्ट है, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव सर ऐसे लिखेंगे, जहाँ मेरी गलती होगी तो मुझे टोक देना भैया, मेरे आजकल वैसे ही मैं थोड़ा मैथ खराब चल रहा है।
ठीक है, रूट का किया ना, इसका कौन डिवाइड से कर दिया, cos 6 cos 3x, ओए देखो गलती होगी ना, cos क्यूब x minus minus 3 Minus minus 3 3 sin sin 3x 3x minus प्लस, plus हाँ वो मैंने तुम समझ गए मैंने क्या किया ना। सर cos 3x का अरे तो अभी तुम एक बार ना अभी ठंड रख के काम करेंगे। cos 3 का फॉर्मूला कितना देगा, cos 3 क्या रेस्ट पे, ठीक है, 3 cos स्क्वायर x और माइनस कितना होगा sin x। minus minus अभी ना बिल्कुल कूल होकर कैलकुलेशन करोगे ना तो तुम्हारा आंसर एक या दो स्टेप में आ जाएगा। ऐसे करोगे गधों की तरह तो भाई कुछ नहीं हो सकता। तुमको पता है यहाँ पे cos क्यूब लिखेंगे सर, रूट cos क्यूब कितना हुआ, cos cube cos cube cos क्यूब cos 6 पड़ा है, cos 3 बचा, समझ में आ रहा है। हाँ और अच्छा ऊपर से देखो cos स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे cos क्यूब बचा था, नीचे cos नीचे cos बचा ना, हो जाएगा ये cos को क्या कॉमन लिया, cos स्क्वायर ना, cos square कॉमन लिया देखो मैं ना मैं ईजान की बातों में आ गया। ईजान ने बोला कि सर एक स्टेप में करना, अब मुझे ईजान की बात तो माननी पड़ेगी। कोई तकलीफ नहीं सर अभी ईजान बोला कि एक तो आप ऐसा करो, ये -1 तो बाहर ले लो और एक 3 बाहर ले लो, और बाहर क्या ले लो 3, माइनस अरे -3 बाहर ले ली ना, हाँ तो ये क्या माइनस माइनस क्या देगा प्लस, प्लस cos, अच्छा इसको भी कुछ बन गया देखो, cos 3x sin x, sin a plus beta आराम से हाँ, cos sin a cos b माइनस कितना बन जाएगा, अरे ये माइनस माइनस प्लस है ना, हाँ मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस हो जाएगा वो। sin 2x बन जाएगा, ध्यान से देखो ध्यान से, ये sin 2x बन गया माइनस कॉमन लेके, हाँ -3 कॉमन लेके, अरे sin a cos b, minus cos a sin sin a माइनस sin 2x, sin 2 से तो निकला 2 sin x cos x, और cos नीचे उड़ा दिया, 2 sin x अल्लाह, ये कितना हुआ, पहली बात देना, ये 2 से 2 बढ़ गया, सिर्फ साइन अरे ऊपर कितना बचा सिर्फ, sin x ऐसा sin x बचा, माइनस का देखना पड़ेगा, मुझे तो माइनस कहीं से बैलेंस होना चलो, चाहिए। माइनस अरे इसका, वन, अरे नहीं माइनस इसका भी वन। माइनस आता है ना, माइनस हाँ। वन। माइनस माइनस प्लस ये लो, खुश, ईजान देख ले भी, मेरे कहने में चल रहा हूँ मैं, ईजान बोला सर आप 43 लिखोगे इसको, 4 cos क्यूब x, minus ठीक है ना। अब देखो बस ये मैं ईजान के लिए कर रहा हूँ, बाकी तो ईजान अच्छा बच्चा है। ईजान बोला सर 3 cos x कॉमन होगा ब्रैकेट से, तो अंदर बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर को अपने sin स्क्वायर, sin स्क्वायर बाहर के तो ऊपर वाले को काट गया, ठीक है, और यहाँ से अपने कॉमन क्या लिया था 3 cos x ना, सही है, और एक बचा cos कितना cos 3x 3x। अब ईजान बोला कि सर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नीचे ये रूट कितना था यहाँ पे, root कितना 3 3 cos cos x x, और मैंने क्या किया रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 6 अलग कर दिया, 2a cos b, अरे गलती कर गया मैं, अरे ऊपर 3 ऊपर नहीं था क्या, हाँ हाँ, 3 ऊपर 3 ऊपर ऊपर माइनस माइनस लिखा है ऊपर मतलब माइनस बैलेंस हो गया था, 3 तो ऊपर नीचे मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 6 और 2 cos a cos b, cos a plus b, cos a minus से minus b हो गया। अभी कर सकते थे, करने की नीयत होती तो जब इतनी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ईजान संडे को टेस्ट में सिलेबस क्या है, मैथ्स में इस संडे को टेस्ट है ना, सिलेबस का ऑप्शन दूं, ए संडे का टेस्ट नहीं है अभी तो फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, बी डिफरेंशिएबिलिटी प्लस पैराबोला, सी एलसीडी, डी पैराबोला प्लस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। भी लग रहा है ऐसा।
हैं होगा तो डी होगा वरना नहीं होगा। बी डी 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 पैराबोला प्लस मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। पता नहीं ना होगा तो नहीं होगा तो क्या एलसीडी है। लव कंटिन्यूटी धोखा। बाकी अपना समझ लेगा ना वीडियो में तो समझ। उसके बाद कौन सा 7 का है 7 का 8 6 हो गया। हाँ हो गया। एक रिलेशन आ गया 6 में वो सर उसमें वो सब्स्टिट्यूट करना है पहले इक्वेशन से। उसमें वो एक रिलेशन है ना, उसमें पहले इक्वेशन से एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ट्राई करो 6 मैंने किया नहीं ना, मैंने उधर उस टाइम में किसी में करा, लेकिन मुझे लगता है उनका सॉल्यूशन मैं तुम्हारा बैच में कर सकता हूं। समझ सकते हैं हमारे बैच में इन 6 मुझे लगता है सीधे से डेरिवेटिव करते हैं, क्यों दिमाग लगा है ना। f of x का डेरिवेटिव f dash x स्क्वायर into 2x और f डबल डैश ने क्या देखा तमाशा। फिर आगे क्या डेरिवेटिव बोलना एक बार बेटा। ट्रिपल डैश f x स्क्वायर f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू क्या चल रहा है ओ भाई f डबल डैश into f dash x square f डबल डैश x into f dash x square plus f dash x plus 2 2 f dash x स्क्वायर into x f डबल डैश x ठीक है ना। अरे कुछ गलत कर दिया। ये f double dash x square x स्क्वायर और x into 2x होगा। हां into 2 क्लियर। हाँ सर। पुट x इक्वल टू 1 f dash 1 की वैल्यू कितनी है। f नहीं सर f1 और f ट्रिपल डैश 1 अच्छा f dash 1 की वैल्यू निकाले ना तो 2 f dash 1 और ये कितना हो जाएगा f डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी रखी क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने f of 1 की वैल्यू कितनी रखी है 1 1 और ये कितना रखा है 8 8 और ये कितना आ जाएगा वही f dash 1 f डबल डैश 1 f डबल डैश 1 f dash 1 f dash 1 प्लस f dash 1 2 f dash डबल डैश 1 ना तो ये कट गया ये एक कटा f डबल डैश 1 f dash 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8 8। अभी इक्वेशन और निकालने क्या सर वो अब क्वेश्चन में से f डबल डैश की वैल्यू मतलब f डबल डैश x की वैल्यू इसमें पुट कर देना 1 पुट कर अच्छा हाँ। क्वेश्चन में डालो ना एक तो क्या मिल गया f1 f डबल डैश 1 इज इक्वल टू f dash 1 f dash 1 ऐसा ही ना। हां सर तो f1 की वैल्यू 1 दे रखी है f डबल डैश की यहां पर पुट करना हाँ। हाँ f डबल 2 आ गया एक 2 आया 6 आ गया एक 2 हाँ, 6 है तो नहीं एक 4 एक 4 है एक 2 है सब आ गए 6 आ गए 6 आ गया। हाँ। अरे 7th के लिए तो बोल सकता था रेफर क्लासरूम नोट्स लेके निकल देता हूं जल्दी बी हो गया है एक करा दो ये बड़ा पार्ट बी मैंने क्लास में कराया लगता है डैश नहीं लगे y की जगह कैंसिल पुट बेटा शीट में ऐसा ही होता है ये तो कभी उसमें कभार के हम एक- 90% करीब होते हैं एक डैश का अगर मिस्टेक हो जाती है ना ऐसे लिखने में तो फिर पूरा समय का गलत हो जाता है वैसे तो। मैंने जब पहली बार शीट लगाता था ना मुझे 1-1 घंटा लगता था 1-1 घंटा एक एक्सरसाइज में। कई बार तो कुछ क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत अभी जो पहले मैंने ट्राई अभी तो मेरे को पता है कैसे करना है। जैसे थोड़ी एक्टिंग होती है क्योंकि हमने 2 दिन बैच में सेम करा है तो पता रहता है कि 3 दिन कॉमन लेके कट जाएगा। लेकिन जब पहली बार करते हैं तो पेशेंस से करना पड़ता है, फिर डे बाय डे तो छोटा होता रहेगा। और जिस बैच में सबसे लास्ट आते हैं ना शीट डिस्कशन उसमें सॉल्यूशन सबसे छोटा ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम भी देना एक शीट को 3-4 बार लगा लो, चौथी बार में तुम्हारे में वो शीट वो बड़े दिखेगी नहीं। और थोड़ा मैथ्स तो कर ही लो, जिंदगी भूखे तो नहीं रहोगे। कुछ नहीं प्लेसमेंट हुआ तो जे के टीचर बन जाना मैथ्स के, और सब्जेक्ट मत पढ़ाना ठीक है। केमिस्ट्री नहीं पढ़ानी ना फिजिक्स, सिर्फ क्या पढ़ाना है। हाँ क्या टीचर बनेगा तो मोटिवेट करेगा एग्जाम में एक प्रूफ रहने का, बस कुछ बुक नहीं लेके आनी, इधर ही करने गए, कोई होमवर्क नहीं कर गए। सही है ना
एग्जाम में कोई शीट वीट नहीं, मैं तो 10 सवाल कराऊंगा बस, उसकी में पूरा एमओडी कंप्लीट। वैसे ये सीरीज होनी चाहिए जिसमें 10 सवाल में ही पूरा चैप्टर खत्म। 7th पर बी है ये वाला करवा दो। ठीक है, z इज इक्वल टू, ठीक है चलो एग्जाम करो सर मेरे चेन रूल को अब एग्जाम करो सर, dz by dx में बिना पेंसिल बता दूंगा cosec x आएगा। देखो हो गया ना, उड़ गया ना तुम्हारे, अरे हाँ उड़ गया। इंटीग्रेशन cosec x log tan x by 2 था, log tan x by डेरिवेटिव कितना देगा Cosec x। जिसको नहीं मिला वो बेसिक से चलेगा, ln का 1 by tan x by 2, उसका sec square x by 2, x by 2 का 1 by 2, sec square लिखा cos square, समझ में आ रहा है? उस दिन भी एकल परसेंट क्लास में, अपनी क्लास में यूज हुआ ये, मुझे याद है जोगल था उस दिन, मैंने सही लिखा ना, sec square x by 2 1 by 2, इसको s by c लिखा, देखो मैंने करके दिखा दिया, तो sin a cos a, अब तो क्लियर ना, ये dz by dx निकाल दिया, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन में dy by dx के लिए चाहिए ना कुछ, तो चिन्ह में क्या बोल रहा है, dy by dx, तो सर आपको dy by dx चाहिए, लेकिन अपने को पता क्या है, dz by dx पता है, और चाहिए क्या अपने को, dy by dx, dy by dz चाहिए। हाँ तो dy by dz इनटू कर दूं ऐसे, हाँ तो एक्चुअली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, dy by cosec x dy by ऐसे लिख दूं क्या, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं dy by dx में? नहीं सर। ये तो चेन रूल के भी थोड़ी प्रैक्टिस, अभी मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब इस अब देखना थोड़ा भी यहाँ पे गलती हो जाएगी, मुझे इस फंक्शन का x एक्सपोनेंट को डेरिवेटिव करना है, ये तो कितना हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन में d स्क्वायर, इसका मुझे कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, और वो तमाशा देखा ना। अब लफड़े कब लगेंगे, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ ये dy by dx किसका फंक्शन है, z का आएगा, भी मुझे चाहिए d by dx और dy by dz, तो तुमको तो पता है कि ये किसका फंक्शन आने वाला है, z का, तो देखो मैं अभी भी वो लिख सकता हूँ क्या, देखो अभी भी वही वही है, ये क्या बन जाएगा, d square by dt d square y अपॉन में dz स्क्वायर इनटू dz by dx। अब जो जो वैल्यू अपनी वो रख देते हैं, क्या दे रहा है, कुछ इक्वेशन चेंजेस टू ना, कौन सी इक्वेशन चेंजेस, उसमें मैं सारी वैल्यू रख रहा हूँ, एक्टिंग चल रही है, मुझे पता आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव माइनस cosec x, इसलिए मैं बोल रहा था अपन दोनों भाई भाई याद आया, टीचर भी एक अच्छा एक्टर होता है, उसको साले को पता होता है कि क्या पढ़ना, तब भी ये नाटक करेगा। आज से मैं और दोनों में मूवी बनाएंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा और नेचुरल एक्टर तो है ही है, कौन, अरे ये डिवाइड बाय dx भी आएगा, वो cosec x है ना, हाँ ये cosec कर ले दूं क्या, हाँ ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, cosec कर, ये मैंने डबल डेरिवेटिव कर दी, प्लस क्या लिखा हुआ है, cot x into dy by dx, प्लस क्या लिखा हुआ है, 4y cosec square x इज इक्वल टू 0, किससे चेंज हो जाएगी, तुमको लगता है ये cosec स्क्वायर x कॉमन लिया, d स्क्वायर y अपॉन में dz स्क्वायर प्लस है ना 4y इज इक्वल टू 0, तो बस आ गया ना, वो प्रूव हो गया ना, cosec तो वैसे भी 0 नहीं हो सकता, पता है, क्यों नहीं 0 हो सकता cosec, तो बता 1 by sin होता है, 1 by sin अगर नीचे 0 लेगा तो नॉन डिफाइंड हो गया, मतलब वो 1 by infinity 1 by 0 हो जाएगा, तो फिर वो वैलिड नहीं है। 1 by x में 0 हो ही नहीं सकता, हाँ वही, 1 by sin, sin को क्या इंफिनिटी होना पड़ेगा, हाँ। sin वाला 1 से बाहर नहीं हो सकता है, तुम्हारे सेकंड हो तो पहले वाला कैसे दोनों भाई बहन थे इसका, उसके अलावा कोई सारे हो गए। अरे हो गए, तुम्हें पूछने
देखने से ऐसा लगता हो। इतनी होमवर्क दिया था क्या मैंने? हाँ 1 to 10 वैकेशन तक का होमवर्क है तुम्हारा 3 4 5 2 3 4 जन्माष्टमी होमवर्क। तो कल तुम लोग मेरे को एक तो बहुत बोल रहे हो, तुम लोग कोई भी ब्लैक बुक में है ही नहीं यार। तू था? मैं था लेकिन मैं चालू की सर जो, लेकिन इतना अच्छे से नहीं हो रहे थे क्यों? क्वेश्चन मेरे साथ। ब्लैक बुक कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं बैठा था तो मैंने कहा फिजिक्स का पढ़ लिया। ब्लैक बुक इजी है। अब जितने लगता है इसने लिमिट बहुत वर्क कर लिया है। होमवर्क वैकेशन का होमवर्क है 2 3 4 अरे तुमसे नहीं पूछ सकता हो। उसको मैं पर्सनल मैसेज भेजूंगा बस। आज आज नमाज पढ़ के आ गए? हाँ क्या बीमार तो नहीं किया? नहीं गया था तो क्या था? ऐसे उसी में टाइम लग गया, उसके बाद खाना फिर तेरे को नमाज याद है? देखनी पड़ती है। फ्राइडे को मतलब बड़ी बड़ी होती है, कुछ नमाज़ें वही होती है जो डेली पढ़ते हैं। और जस्ट लाइक बड़ी होती है, लाइक मतलब ऐसे रेगुलरली 12 होती है तो फ्राइडे को 14 ऐसे इतना समझ लो। 14 लाइंस की। हाँ मतलब ऐसे 12:14 का रेशियो होता है। ऐसा ऐसा। तो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में कुछ खाने पीने को नहीं मिलता? इधर कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुवैत में मिलता था क्या मिलता था? कुछ नहीं, जो चाहिए वो सैंडविचेस जूस सब वैसे बड़े 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 फ्रिज लगे होते हैं वो मॉस्क में, उसमें जो जिसका जो उठाना हो ले। सही में? हाँ उधर वो गवर्नमेंट ही सब कुछ देती है, मतलब सर्विस के साथ। जीरो टैक्स सब कुछ। हाँ 0 टैक्स है उधर। उधर तो कितना मजा आता था उधर। तेरे बाकी कोई वैसा कोई क्लासमेट है तेरा अभी जो उधर अभी टच में? कुवैत का कोई? और कुवैत का तो अभी एक का था टच में, अभी नहीं कोई। अभी वो हाईएस्ट है ना उसकी मतलब करेंसी। ऐसा है? हाँ 250 इंडियन रुपीस। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब यूएस से जाता है? यूएसए में जाता है। हाँ बहुत ज्यादा ना। लेकिन उधर फिर भी क्राइसिस तो चल रहा है अभी। किस चीज़ का? वो अभी ऑयल का ऐसा प्राइस कम हो गया है ना, मतलब बहुत टाइम से, तो फिर वो थोड़ा क्राइसिस में वो लोग है तो सही। हाँ ऑयल की प्राइस बढ़ा दी है अभी। कुवैत में मतलब कि टूरिज्म तो नहीं है? टूरिज्म नहीं, वो सिर्फ यूएई में है, कुवैत में सिर्फ ऑयल की वजह से चलती थी। ऑयल की वजह से चलती है। उधर वो पेट्रोल 6 रुपीस पर लीटर ऐसा कुछ था। अपन ऐसे करते एयरपोर्ट से जाते हैं तो 50 वो भर के ले आते हैं। बस डन है, खत्म। हाँ खत्म। चैप्टर भी खत्म कर देते हैं। कौन सा? तो छोटा सा पॉइंट बचे हैं। एनवेलप की बात की। मतलब करा दिया ना मैंने? हाँ। इसके बाद क्या? दूसरा पीरियड। पीरियड सारी थोड़े लोग 4.5 घंटे का लगेगी। स्कूल नहीं स्टार्ट होने वाला। ओ तो मजे खत्म होने वाले तुम्हारे। वो तो मैं यही ले रहा हूँ सारे वापस क्या करेंगे फिर उधर जाके वैशाली छोड़ वैशाली में छोड़ आती में क्या करेंगे? सब मैं विक्रम सर तो फिर भी हाँ वो सब बात बात सही है। विक्रम सर एक्चुअली ना उनका कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। तुम उसको कोई भी दबा सकते हो। वही मैं तो चालू क्लास में खड़ा होकर कबूतर को उठाने लगा था एक बार। आएगा गबू जैसा क्लास में आए थे सर ऐसे। तुम सर से कोई डाउट पूछ लो ना सर घूम जाएंगे। दिल्ली सर तुम सर बाकी सर वो एग्जाम में 2 क्वेश्चन गलत हुए थे तो हम सर को बोल रहे थे, सर हमको ऐसे ही जाने दे रहे थे, बोल रहे थे कल देखूंगा कल देखूंगा। लिखो थोड़ा इंग्लिश लिख लो फिर मैं नहीं लिखो टाइप टॉपिक डालो हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला। हाँ हाइलाइट्स ये वो है जो अपने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है हाइलाइट्स पढ़ने का मतलब क्या है, अपन पढ़ के समरी लिख रहे हैं ना, हाइलाइट्स ऑफ पैराबोला। तब तक मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ, तब तक तुम लिखो इंसिडेंट रे passing through focus, incident ray passing through focus after getting reflected
after getting reflected becomes parallel to axis. सर ये तो वो मिरर जैसा था ना, फिजिक्स में मिरर्स का चैप्टर आता था, फोकस से पास हो तो पैरेलल। हाँ, आज अपन उसका प्रूफ देख रहे हैं ना, become parallel to axis. ठीक है, it is known as reflection property of parabola. ठीक है, देखते हैं क्या बोला मैंने ना बेटा। मैंने क्या बोला, कोई भी रे जो कहां से जा रही है, फोकस से पैराबोला से रिफ्लेक्ट होकर वो किसके पैरेलल चली जाएगी, जीरो ने पैरेलल जा रही है, ब्लैक वाली एक्सिस के पैरेलल जा रही है। ये अपने को ये अच्छा, ये मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करना है। इसका मतलब मुझे प्रूफ इनडायरेक्टली क्या करना है, मैंने क्या बोला, एस से कोई रे गई, इंसिडेंट रे पी से टकराई और पैरेलल किसके हो गई है, एस। इसको कुछ नाम भी रख देता हूं, कुछ भी नाम लो यार, इधर ऐसे इसका नाम टी रख दो। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है ना कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली तो चिन्ह क्या बोलेंगे सर, आपको वो प्रूफ करना है कि जो P से जो नॉर्मल है ना वो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यही प्रूफ करना है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, बीच में क्या होगा, नॉर्मल वो दोनों से इक्वल एंगल बनाता है, ये याद है ना। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल क्या प्रूफ करना है। मैंने P से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, देखो ये वाला ना, ये P से एक नॉर्मल है ना, ये वाला। ये थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लीट करने से डैश से बना रहा हूं। चलो इसका नाम रख देता हूं PN। ठीक है, तो मुझे ये वाला मुझे इक्वल प्रूफ करना है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो तुम्हारी कोई पता तो सब की हालत है क्या, P क्या मानेगी मन में, 80 से कमा 280। अच्छा, मुझे तो P से पास होने वाले नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y minus tx plus 280 plus 80 क्यूब। मुझे n पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। चलो एक बार क्यों रखते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे आदत पड़ी हुई है। क्यों पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या लिखूंगा मैं, इसको 0 कर दूं, y को 0 कर दूं। जैसे y को 0 के तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2a plus 80 square 0। ध्यान से देखो तो 80 कॉमन निकला, और s का ऑलरेडी पता कितना है, a कितना है 0। तो ये a 0 से 2a plus 80 स्क्वायर गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, a plus 80 स्क्वायर। जैसे ये वर्ड सुना ना मेरे तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। a plus 80 स्क्वायर मैंने ऐसे बल्कि एक बार भी सुना हुआ है, वो डिस्टेंस ये यहाँ से मैं डायरेक्ट इस पे क्या डालूंगा, ये भी क्या था, a plus क्या था 80 स्क्वायर, a plus 80 स्क्वायर आता था। तो यदि pm a plus 80 स्क्वायर आता तो मुझे लगता ना कि ps भी वही हो गया, तो ps भी ये होगा, ये और ये तीन, सॉरी ये नीचे वाला। तीनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। सोचा अब मुझे तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा यदि ये दोनों इक्वल आ गए, तो ऑपोजिट एंगल SPQ और SQP SQP। और SPQ। हाँ। ये वाला SQP वाला और वो इक्वल वाला, ये दोनों इक्वल एंगल हो गए। हाँ। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हाँ। ये कौन सा अल्टरनेट Alternate angles। ये एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गया प्रूफ, हाँ। हाँ सर। क्लियर। सर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस को प्रूव करना है। अरे तो हो गया ना proof। यदि मैंने पैरेलल टू एक्स एक्सिस मानना है तो उस केस में तो ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा। हाँ। अरे उसको नॉट पैरेलल मान, मेरे कोई कैसे आएगा। थैंक यू बेटा, क्लियर। हाँ। वैसे मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ लेकिन वो फिर थोड़ा गंदा हो जाएगा, मतलब 10 थीटा लेके सर वो फोकल कॉर्ड की स्लोप c/m ऐसे जैसे क्या करूंगा मैं, इसकी स्लोप कितनी 0, हां ठीक है, इसकी स्लोप लिख लूंगा 10 की फॉर्म में, मतलब y2 - y1 upon x2 - x1 लगा के, ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, उन दोनों की और इसकी भी लिख लूंगा। तो यदि एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इसका मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा रख दूंगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे कोऑर्डिनेट से प्रूव कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन एक चीज और सोचते हैं, ये तो मैंने प्रूव कर दिया कि PQ है ना, वो क्या एंगल बाय, सॉरी जो नॉर्मल PQ है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, PS और PT को। तुमको पता है वैसे दो लाइनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर दो होते हैं,
एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और जो भी दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वो दोनों आपस में क्या होते हैं? होते मतलब यदि मेरा एक मैंने नॉर्मल प्रूफ किया कि एंगल बाइसेक्टर है तो इनडायरेक्टली मैं प्रूफ टेंजेंट भी क्या होगी? क्योंकि नॉर्मल के परपेंडिकुलर कौन होगा? टेंजेंट। अच्छा यदि मैं ये मेरे पीएम और पीटी तो एक ही है ना, उसको पीछे एक्सटेंड किया गया, तो अब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो पी से पास होने वाली टेंजेंट है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है? पीएस और पीएम को क्या कर रही है बेटा? टेंजेंट भी क्या कर रही है? क्योंकि जब नॉर्मल बाइसेक्ट करेगा तो कॉमन सेंस उसके 90 डिग्री के वाली लाइन भी क्या करेगी? बाइसेक्ट। तो आगे एक इंग्लिश और लिख लो। डायग्राम पहले बना, डायग्राम की थोड़ी जगह छोड़ देना, पहले इंग्लिश लिख लो फिर तुम नोट करने टाइम दे दूंगा मैं। एंगल बाइसेक्टर टू पीएस एंड पीएम, एंगल बाइसेक्टर टू पीएस एंड पीएम, पीएस एंड पीएम will be tangent and normal at P। अब तुम लिख लो, सब प्रूफ ज्यादा बेटर है। वो बोला प्रूफ करना था x के पहले चलेगी भाई, x के पहले माना तभी वो अल्टरनेट एंगल से क्या है? थीटा। समझ में आ गया? तो मैंने पूछा था ना, फिर मेरे को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ गया। तो ये अच्छा ये प्रॉपर्टी का प्रूफ तो ठीक है, लेकिन इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे अपन। फिजिक्स में पढ़ा होगा कभी तो? ऑप्टिक्स ही चल रहा है। ऑप्टिक्स चल रहा है। तो फिजिक्स में प्रूफ कैसे कराते हैं? कुछ नहीं ऐसे बोला है तो फोकस से वही होगा। होता है।